एकदम जीरो से। आज जीरो से हीरो की तरफ लेकर चलेंगे आपको, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है, आज वो चीजें बताएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। आपके पास कई तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का, लेकिन आप लोग क्या करना, ट्री मेथड अप्लाई करना, पेड़ विधि, वृक्ष विधि। ठीक है, कौन सी विधि? जैसे 140 का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 140 का आपको क्या करना है, ट्री मेथड से। आप इच्छा हो तो ट्री मेथड ना लगाएं, सिंपल गुणनखंड करें। सिंपल कैसे होते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, आपको काट देना है, काटना तो आता है ना। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, अभी भी 2 से कटेगा, 35 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, अब किससे कटेगा, 7 से। तो 140 का जो फैक्टर आएगा ना, कितनी बार 2 आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कितनी बार 5 आया, 1 बार, कितनी बार 7 आया, 1 बार, हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आप कौन सा विधि लगाएं, सबसे अच्छा होगा ट्री मेथड। ट्री मेथड कई जगह पर काम भी करता है, कई जगह पर ऐसे सवाल भी आ जाते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, क्या करना, ऐसे 140 को आयत में रख लेना, ठीक है, और फिर इसको काटना। जैसे वहां पर 2 से काटे थे तो 2 से इसको भी काटना, और जो लिखना, काटने जिससे काटना है उसको हमेशा आप चाहे इस साइड में लिखो चाहे इस साइड में, लेकिन एक ही साइड में लिखते जाना है। ठीक है, 2 से काट रहे हैं ना, 2 से काटे, 2 से भाग कर रहे हैं। 2 से काटने का मतलब क्या, भाग करना। 2 से काटेंगे इसको तो 2 से 14, 2 शून्य शून्य, मतलब ये मिल गया हमें क्या, 70 मिल गया। अब ये इसको भूल जाओ, ये प्राइम नंबर मिल गया। अब ये नहीं कटेगा तो भूल जाओ उसको, क्या बचा, 70। 70 को तो काटेंगे ना, किससे कटेगा, 2 से, फिर कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 35, दूना 70 होता है। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेंगे तो 5 सत्ते, अब नहीं कटेगा, 7 की कटेगा। तो जो 140 का फैक्टर मिला वो क्या मिला, कितनी बार 2 मिला, 1 2, 2 बार 2 मिला, 1 बार 5 मिला, मिला कि नहीं मिला, देखो 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार क्या मिला। तो इस प्रकार से ट्री मेथड इसको बोलते हैं, वृक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, इस विधि को आपको लगाना है। तो ये विधि काम देता है, कभी कभी ऐसे दे देगा और एक चीज इसमें गायब कर देगा, उसका मान पूछ लेगा। यहां हो सकता है x कर देता, तो इन दोनों का गुणा ही तो ये लिखा है, ठीक है, वो जरूर देखें। 156 को देख लिया जाए, अरे रुको यार, 156 देख लिया जाए, जल्दी जल्दी लगा के खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत। 156 को किससे कटेगा, 156 2 से, किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 से कटने का मतलब 2 से भाग करो इसको, तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, कट गया। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 2 नवा 18, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 13 तिया, अब नहीं कटेगा। तो 156 का जो फैक्टर मिला, कितनी बार 2 मिला, 1 2, तो 2 का स्क्वायर, गुणे में 1 बार 3 मिला है तो 3 लिखेंगे, गुणे में 1 बार 13 मिला है तो 13 लिख लेंगे, है कि नहीं। यह अभाज्य गुणनखंड 156 का। अब 3825 का देख लें, 3825 का ऐड करेंगे हम लोग, तो ये किससे कटेगा, पहले देखो 3 से कब कटेगा, इनको जोड़ो जरा, 8 3 11, 11 और 2 13, 5 18, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 18 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी, मतलब इसका सम कर दो, यदि वो 3 से कटे तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे इसको, जिससे काटेंगे वो इसको इधर लिख देना, और इसको भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया 22, 3 सते 21, 3 पचे 15, ये मिल जाएगा। अब किससे काटेंगे, अभी भी 3 से कटेगा, कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचा 15। अब ये 3 से नहीं कटने वाला है, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं, आप लोग लगा चुके हैं। अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 50 25, ये आ जाएगा। अब 5 से फिर काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, कितना बच गया 3, 3 5 35 हो गया, 3 5 तिहाई 35, 5 सते 35, ये आ जाएगा।
मतलब 3825 का जो फैक्टर मिला वो कितना बार 3 मिला, 2 बार 3 का स्क्वायर और 2 बार 5 का स्क्वायर गुणे में कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, 3825। उसके बाद 5005 का देख लेते हैं हम लोग। 5005 इसको तो याद ही कर लेना है आपको। 5005 ट्री मेथड से लगाना है, सिंपल नहीं लगाना है आपको। तो 5005 ले लेंगे इस प्रकार से और इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट आयत में रख लेंगे। इसको पहले 5 से ही काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। काटने का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो 5 से भाग कर दिए, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। ये दिमाग में रख लीजिए, याद क्या करना है, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद 11 से कटेगा, उसके बाद 13 से कटेगा। मतलब क्रम से जितने अभाज्य संख्याएं हैं, 5 के बाद क्या आता है 7 आता है अभाज्य संख्या, 7 के बाद क्या आता है 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है 13 आता है, क्रम से ऐसे कटेगा। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, तो 7 से काटने का मतलब 7 से भाग करना है इसको। तो 7 एकम 7, कितना बच गया 30 हो गया, 3 यहां बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया 21 हो गया, 7 त्रिक 21। ये होगा कि नहीं होगा। अब ये किससे कटेगा, तो सोचना नहीं है आपको, अभी हमने बताया है कि क्रम से जितने अभाज्य संख्या है उन्हीं को याद कर लो। 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 ही आती है, हमने लिखवाया है। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पर जाके एक बार। ठीक, तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, कितना बच गया 3 बचा ना, और यहां पर 3, 33, 11 तिहाई, तो ये आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। मतलब 5005 का अभाज्य जो गुणनखंड मिला वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, बस ये आपका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। सिंपल था, है कि नहीं, ये आसान था। चलिए अगला बताते हैं आपको। एक और बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौहत्तर सौ 29, कितना है 7429। इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कुछ चीजें आपको याद भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फैक्टर हैं जो जल्दी मतलब याद नहीं आएंगे किससे कटेंगे, तो आप इसको याद ही कर लीजिए किससे कटने वाले हैं। ठीक है, ये जैसे कटेगा किससे दिमाग में रखना है आपको, ये जो कटेगा अभाज्य संख्या से ही काटना शुरू करेंगे। ये 17 से कटेगा, 17 से काटेंगे, तो 17 से काटने का मतलब 17 से इसको भाग करेंगे, तो 17 चौका 68, 6 2 17 तिया 51 और 119 हो जाएगा, 17 से 119 हो जाएगा, होगा। अब ये किससे कटेगा, 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है 19 आता है, 19 से कटेगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 दूना 38, 19 तिया 57, ये आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसको याद कर लीजिए आप, हमें बताने की जरूरत है ना पड़े। 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ये चौथा नंबर था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। आज एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखो एलसीएम कैसे निकालते, पहले एक चीज लिख लेना। एलसीएम को हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, दिमाग में रख लेना है आपको, ये क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा सा छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो होता है एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, वो होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। क्या कहते हैं, लासा। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये याद रखना है। ठीक है, और एक होता है एचसीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। इस चीज को भी ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। पूछेगा क्या, मतलब ये जानना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। दी गई संख्याओं को पूरी तरह, बड़ी से बड़ी, उससे बड़ी कोई हो ही ना, वो क्या करे, उस पूरी संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर दे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो याद ही हो गया होगा, समापवर्तक। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको। अब देखो ये तो हो गया एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये दिमाग में आपको रखना है। एलसीएम में हैं प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। दिमाग में रखना है, प्रत्येक संख्या लेना है और उसका क्या करना है, उसकी बड़ी घात लेनी है और उनका आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, पर जो उभयनिष्ठ हो, सभी संख्याओं में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ ना। प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ, प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एचसीएफ, सबसे छोटी संख्या। इसमें क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घातों का गुणनफल करना है। सब देखो, जो दोनों में हो या तीन संख्या है तो तीनों में होना चाहिए उभयनिष्ठ, और उसकी सबसे जो छोटी घात होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 48, एक जगह लिख दिया 16, एक जगह लिख दिया 32। ठीक है, इसका हम क्या करना चाहते हैं, मान लो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। समझ गए, तो फिर गलत नहीं होगा जीवन में। 48, 16, 32 का क्या करना, पहले फैक्टर कर लेना। क्या करना है, फैक्टर कर लेना। तो जो 48 का फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 की घात 4 और गुणे में 3 आएगा। अरे 16 3 48 होता है, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4, गुणनखंड करोगे, है कि नहीं। और 16 को क्या लिखोगे, 2 की घात 4 तो है ही है, और 32 को क्या लिखोगे, 2 की घात 5 लिखोगे। अब हमने कहा चलिए इसके गुणे में 1 लिख देते हैं, थोड़ा सा और ठीक लगेगा, है कि नहीं। अब आपसे हम कहें कि इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो अभी हमने कहा वो कॉमन हो या ना हो, प्रत्येक संख्या का बड़ी घात लेना है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, बड़ी घात लेना है। कौन सी घात लेना है, तो जरा आप लोग बताओ, यहां 2 भले सब में कॉमन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 5 है। ये कि ये लोगे, है कि नहीं, ये तो बड़ी घात लेना है आपको। और 3 सब में है ही नहीं है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी, स्वयं में अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं, सबसे बड़ी घात की यही है, तो गुणे में 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे तो 2 की घात 16 का मतलब 32 हो जाएगा, और ये 3, तो 32 या कितना, 96। ये एलसीएम आ जाएगा। मतलब 96 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। और एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या ही लेना है आपको, इससे बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, सभी कटती चली जाएंगे। 96 का टेबल पढ़ते जाओ, ये इन सभी से वो संख्या करती चली जाएगी, है कि नहीं। छोटी से छोटी संख्या जो उससे कट जाए वो एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है भैया, सब में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना है। बताओ 2 तो सब में है लेकिन 3 सब में है, तो 3 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि 3 को नहीं लेना है। सबसे छोटी घात जो सब में उभयनिष्ठ लिखवाया गया, प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा। अब सबसे छोटी घात यमन क्या है, 2 कॉमन है ना सब में, सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 4, है कि नहीं। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब कितना, 16। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, काट सके। इससे 16 से बड़ी संख्या कोई है ही नहीं कि इन दोनों को काट सके, है। 16 से छोटी तो बहुत सारी संख्या है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से सब कट जाएगा, लेकिन 16 से बड़ी संख्या नहीं है। तो इसकी परिभाषा हमने क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करे, विभाजित कर सके। देखो 16 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा,
तो ये क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका छोटी घात लेना है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उतार ली। तो एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया, आया ना। चलिए कुछ अब सवालों पर चलते हैं, अपनी प्रश्नावली के दूसरे सवालों पर चलते हैं। पहले कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के युग्म दिया है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एक फार्मूला भी अभी आपको मिल जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 26 और 91 दिया हुआ है, इसका देखिए क्या निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। 26 और 91, इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम। तो सबसे पहले जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना। क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करिए, हल करिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो कि अभी तक करते आए हैं। 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13 होगा कि नहीं होगा, और 91 का क्या होगा, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91 होगा कि नहीं होगा। अब इसका क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 26 और 91 का। तो ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका मतलब है 26 से 91 का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। अब एचसीएफ क्या बताए थे हम, जो दोनों में कॉमन हो लेकिन छोटी घात हो। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 13, और 13 से छोटी घात कोई है ही नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13। एलसीएम क्या होता है, हमने कहा चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी बड़ी घात हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। 2 है कॉमन, कहीं नहीं है, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि उस 2 से बड़ी घात कोई है ही नहीं है। एलसीएम में बड़ी घात लेना है तो 2 से बड़ी घात कहां है, उसमें है ही नहीं है। चाहे कॉमन हो या ना हो, सभी संख्याओं को लेना है। 2 हो गया, और क्या हो गया, 7, और क्या हो गया, 13 ना। भाई सिंपल है, सीधा सीधा ले लीजिए। ये भले कॉमन, इससे मतलब नहीं है, लेकिन 13 की बड़ी घात कोई है ही नहीं है, 13 से बड़ी घात, तो 13 आपको ले लेना है। अब इसको गुणा कराएंगे तो 7 दूना 14 होगा, और ये 13 हो जाएगा, 13 चौका 52, 182 आ जाएगा। ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या निकालिए, दोनों संख्याओं का दिखाना है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे हम लोग पहले, गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91 है कि नहीं है। और फिर ये भी दिखाना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एचसीएफ कितना आया है, 13, और एचसीएफ कितना है, 182। गुणा करा लिया जाए, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 अट्ठे कितना होता है, 104, हाँ, और 2 106, 10 आ जाएगा, 13 कम 2366। इसका गुणा भी कराओगे तो 2300 कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 2366। मतलब इन दोनों का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सत्यता की जांच अतः लिखेंगे हम लोग, अतः एक फार्मूला बन जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या मिल गया हमें, लासा गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। होगा कि नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी फार्मूला याद रखना, एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। याद रहेगा, आसान है। 2024 में आ चुका है 510-92 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब सभी एनसीईआरटी में है। तो चलिए निकाला जाए। तो अगला है 510 और 92, 510 और 92, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या करना आपको, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। 510 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करना आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे
10, देखिए 2 पंचे 10, ये होगा। अब किससे कटेगा? 3 से, 3 8 24, 3 पचे, अब किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5, 5 सते 35। ये 510 का जो फैक्टर मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 मिल गया। 92 का क्या मिलेगा? 2 गुणे 46, 2 का स्क्वायर मिलेगा, गुणे में 23 मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसका क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ में हमने कहा जो भी संख्या लेना उसको कैसे लेना है? छोटी घात वाली लेनी है। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटी घात हो, ये दिमाग में रखना है आपको। एक चीज और, कभी भी गुणनखंड करना हम देखते हैं कई लोग गुणनखंड ऐसे कर देते हैं, 2 गुणे ऐसे लिखते चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप घातों के रूप में लिखोगे तो आसानी से एचसीएफ एलसीएम आएगा। ठीक, गलत नहीं होगा, कभी जोड़ा नहीं बनाना पड़ेगा आपको। बस ये देखना है एचसीएफ में क्या करना है आपको, सिंपल कॉमन लेना है, लेकिन जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ऐसे में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटी घात हो। बताओ दोनों में है कि नहीं है? क्या 3 है? क्या 5 है? क्या 17? नहीं है, उसको भूल जाओ, केवल 2 वाला देखना है। देखो 2 दोनों में है कि नहीं है? लेकिन सबसे छोटी घात कौन वाली है? ये वाली है कि नहीं? 2 की घात 1 ही तो लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा है 2 की घात 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा, होगा। अब एलसीएम क्या होता है? बड़ी घात, लेकिन वो कॉमन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बड़ी घात लेना है। आप लोग बताओ, दोनों में है ना? दोनों में है ना? लेकिन बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2 है कि नहीं है? 2 की घात 2, और 3 भले नहीं है लेकिन 3 की घात तो है ही। 5 भले नहीं है लेकिन 5 तो लेंगे। 17 भले नहीं है लेकिन 17 लेना ही पड़ेगा, और 23 लेना है क्योंकि इससे बड़ी घात है ही नहीं है कुछ। भाई प्रत्येक संख्या लेना है। एलसीएम में कॉमन हो या ना हो प्रत्येक संख्या लेना है, लेकिन उसकी बड़ी घात लेना है। ये देखो 2 की घात 2 बड़ी संख्या थी, है कि नहीं? बड़ी घात वाली थी। भले ये 3 से बड़ी घात है ही नहीं है तो 3 वैसे उतार लो, 5 से बड़ी घात है ही नहीं, 5 वैसे उतार लो, 17 से बड़ी घात है ही नहीं, 17 वैसे उतार लो, 23 से बड़ी घात है ही नहीं, 23 वैसे उतार लो, सबका गुणा कर दो, हो गया एलसीएम। गुणा कराया जाए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60, होगा कि नहीं होगा? अभी 17 बचा और 23 बचा, इसको भी गुणा कराते हैं। 17 छक्का 102, जीरो बढ़ा लो क्योंकि 17 छक्का 102, जीरो बढ़ा लिए, 23 आ गया, 23 से गुणा कराएंगे। 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46 और 23 एक कम 23। ये जो मिला है ना, ये क्या मिला? एलसीएम मिला। क्या मिल गया? अब आपको दिखाना है कि इनका जो एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल है और लासा गुणे मासा है, क्या बराबर है कि नहीं है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्याएं हैं? 510 और कौन सी? 92। इसका गुणा कराएंगे तो अभी रुक कर गुणा कराते हैं। पहले एचसीएफ एलसीएम का गुणा करा लेते हैं। एचसीएफ का कितना आया है? 2, और एलसीएम कितना आया है? 2346 और 0 एक और है, ठीक है, 23460। पहले बताइए 2 और 23460 का गुणा कितना आ जाएगा? 23 दूना 46, 46 दूना 92, ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका भी गुणा कराएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 46,920 आ जाएगा। अब बताओ भैया ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? तो लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लासा गुणे मासा के बराबर होगा, ठीक है। और 54 इंपॉर्टेंट, 336 और 54। देखिए 336 और 54 का फैक्टर, सर्वप्रथम क्या करना है? फैक्टर कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले 336 का कर लिया जाए, तो 336 किससे किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 ना, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, है कि नहीं? 2 से कटेगा, 21 आएगा, 3 आएगा, 3 से 21 होगा, 7 एकम 7 होगा, होगा। देखो 2 एक कम 2 1, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से 21, 7 एकम 7। तो इसका जो फैक्टर मिला कितनी बार 2 मिला है? 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 और 7 मिला कि नहीं मिला? आ जाते 54 का। 54 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे
3 की घात 3 होगा, तो क्योंकि 27 दूना 54। देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54। अब क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है अभी हमने बताया, दोनों में कॉमन हो लेकिन छोटी घात होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, छोटी घात क्या है 2 है कि नहीं, फिर गुणा लगा लेंगे। ध्यान रखना जितनी अंक कॉमन है उसको उतारने के बाद उतारेंगे तो, लेकिन क्या लगाते चलेंगे गुणा। ठीक है, 2 कॉमन छोटी घात 2, 3 कॉमन छोटी घात 3 है कि नहीं, इन दोनों का गुणा क्या आएगा 6। ये क्या मिल गया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बड़ी घात, तो सबका गुणा। देखो 2 में दोनों कॉमन भले है लेकिन बड़ी घात क्या है 2 की घात 4, कितना है 4 है कि नहीं है। 3 देखो दोनों में है कि नहीं है, लेकिन 3 की घात 3 सबसे बड़ा कॉमन। 7 भले नहीं कॉमन है तो क्या हुआ, लेकिन 7 की बड़ी घात तो 7 होगा ना, वो भी तो लेना पड़ेगा। देखो 2 की बड़ी घात 3 की बड़ी घात ले लिया गया और 7 वाला अकेला था उसे उतार लिया गया, है कि नहीं। बड़ी घात दिमाग में रख लो, बड़ी घात लेना है लेकिन चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा 16, और ये कितना होगा 27, ये कितना होगा, गुणा कराया जाए, गुणा कराना आता है ना, कितनी बार जाएगा, चलिए गुणा करिए 16 सत्ते 112 ना, हासिल 11, 16 दूना 32, 10 42 1 43, 432 गुणे 7, 7 से गुणा कर दें, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, 1 22 ना, 7 चौक 28 2 30, 3024 ये आएगा एलसीएम। अब आपको दिखाना है लासा गुणे मासा क्या बराबर है कि नहीं है, तो चलते हैं हम लोग बराबर दिखाते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक आपका है 336 और एक आपका क्या है 54, इसका गुणा कराएंगे और लासा कितना आया है एचसीएफ 6 आया है और ये 3024 आया है। गुणा कराइए, इसका पहले करा लीजिए, छोटा गुणा होगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 त्रिक 18,144 से आ जाएगा। इसका भी गुणा कराएंगे तो 18,144 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या है बराबर है। ठीक है, गुणा करा के चेक कर लीजिए आप लोग चाहे तो, ये इस प्रकार से लगाना है आपको। ठीक हो गया, आसान, कठिन तो अब नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन नहीं करोगे तो समझ लो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है आपका। हाँ, रेगुलर आप लगाते रहें सवाल घर पर, जितना पढ़ा दिया जाए, जितना एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसका भी जाके घर पर रिवीजन करिए, 4 पढ़ा रहे हैं तब भी करिए, लेकिन जो पिछला पढ़ा दिया जाए उसका भी रिवीजन करिए। ये नहीं कि वो आप छोड़ते जाएं उसको, नहीं तो पीछे वाला भूलते चले जाएंगे। आप हफ्ते में 1 दिन तो उसका रिवीजन करते ही रहिए, ठीक है, ताकि याद हो जाए, नहीं तो याद तैयार नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे फिर पूछा है तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे 12 15 21 का निकालना है आपको, 12 15 और 21, इसका क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको फैक्टर कर लेना है, क्या करना है अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा 2 की घात 2 गुणे 3, 4 3 12, अरे 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 का क्या मिलेगा 3 गुणे, और 21 का क्या मिलेगा 3 गुणे, यही तो लिखना है आपको। अब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ जानते हो, इन तीनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो सब में हो लेकिन छोटी घात हो। सब में देखिए 3 है कि नहीं है, 2 है नहीं, 5 है नहीं, 7 है नहीं, हाँ 2 है, 3 है केवल। देखो इसमें इसमें इसमें, और छोटी घात क्या वही है, 3 की घात 1 ही है, तो ये एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है बड़ी घात, एलसीएम क्या होती है बड़ी घात होती है, लेकिन जब बड़ा घात खुद स्वयं है वो, तो उससे बड़ी कौन सी संख्या होगी। 2 की घात 2 देखो यहाँ है और कहीं है, और है ही नहीं है बड़ी घात में, 2 की घात कहीं और इससे बड़ी है घात, गुणा 3 देखो सब में भले है लेकिन बड़ी घात तो 3 है ना, तो 3 लिख लीजिए आप। गुणे में क्या लिखोगे 5 और गुणे में क्या लिखोगे 7,
अब ये बताओ 2 दूना कितना होता है? 4 तिहाई 12 पंचे 60 सत्ते 420। बस यही आपका क्या हो जाएगा 420। हैं आप लोग, है कि नहीं? 17 23 29 17 23 29। आते हैं इस सवाल पर। अगला सवाल इसी का, ये फर्स्ट था, तीसरे का पहला था। आप लोग ये सवाल बिल्कुल याद करते, रटना नहीं है आपको, बस समझना है, समझते चलें। जितना आप समझ लेंगे उतने फायदा होगा, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप तरीका जाने, सवाल चाहे जैसे आए, क्या दिक्कत है? तरीका आपको पता होना चाहिए। सवाल बदल सकता है, उससे दिक्कत घबराना है नहीं, हमें तरीका पता है, हम लगा के आएंगे, है कि नहीं? चलिए देखिए, 17 23 29 का पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 17 होगा, 23 का 1 गुणे 23 होगा, और 29 का 1 गुणे। अब आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। सब में क्या कॉमन है? 1, है कि नहीं? अब क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम कॉमन हो या ना कॉमन हो, एक तो सबके साथ गुणा होता है, चलो लिख दे, कहो तो एक, कोई दिक्कत? अब देखो भैया, सब में क्या है? कुछ 17 सब में है, भले नहीं है तो 17 का तो गुणा लिखना पड़ेगा। 23 सब में है, बड़ी घात इससे कुछ है ही नहीं है तो 23 लिख दो। 29 सब में है, बड़ी घात कुछ है ही नहीं है तो ऐसे लिख दो, इसका गुणा करा दो, है कि नहीं? इसका गुणा करा दिया जाए तो चलिए गुणा कराते हैं। तो 17 तिहाई कितना होता है? 51। हासिल कितना बच गया? 5। 17 दूना 34, 5 कितना होगा? 39। 17 दूना 34, 5 कितना होता है? 39 नहीं होता है। अब 29 का गुणा करना है इसके साथ, तो 29 एक कम 29, हासिल कितना बच गया? 2 बच गया ना। अब 29 नवैया कितना होता है? तो हमें आता नहीं है, लेकिन 9 का तो टेबल आता है ना। 9 नवा 81, और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है? 26। 18 8 26, यह आ जाएगा 63, 263। ये 3 कटा, यहाँ आ गया, ठीक है। अब 29 यहाँ कितना होता है? 29 यहाँ नहीं जानते हैं भैया हम लोग, तो 3 नवा 27 तो जानते हैं, और 3 नवा 27, 3 दूना 6 ना, और 2 8, ये जोड़ लीजिए, 7 6 13, 8 2 10 11, 11 11 3 3 9, ये आपका आ जाएगा आंसर 11,339। ये हो। क्वेश्चन नंबर अगला सीखते हैं। 8 9 25 का इससे हम निकालेंगे। 8 9 25, ठीक है। चलिए 8 9 25 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर क्या आएगा भैया? 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा कि नहीं होगा? मतलब 3 बार 2 आएगा, और गुणे में 1 लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, लिख सकते हैं, गुणे में तो 1 होता ही होता है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर गुणे 1। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुणे 1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप लोग बताइए? लिख सकते हैं ना। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो लेकिन छोटी घात। सब में कॉमन तो एक के दिखाते ना, एक है कि नहीं है? एक लिख लें, एक एचसीएफ आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? एचसीएफ आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम कॉमन हो या ना हो सबसे बड़ी घात। ठीक, बताओ 2 की घात 3 है और कहीं 2 की घात 3 है, ऐसे उतार लो इसको। 3 की घात 2 और कहीं है ही नहीं, तो उतार लो ऐसे। 5 की घात 2 कहीं है नहीं है, उतार लो, क्या दिक्कत है? एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बताओ भैया, 2 की घात 3 का मतलब 8, और ये 9, ये 25। एक लिखो या ना लिखो, कितना आ जाएगा? ये टोटल गुणा 1800, कितना आ जाएगा? 1800। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपके सामने आ रहा है। एचसीएफ दिया है, इसने एचसीएफ दे दिया 306, 657 का एचसीएफ जो है आपको 9 दे दिया। इन दोनों का एचसीएफ कितना दे दिया है, और आपसे इसका एलसीएम पूछ लिया है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ
एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हमने फार्मूला पढ़ाया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? अभी सिद्ध करवाए हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज दिया है आपको, याद रखना, ये चीज दिया है आपको। एचसीएफ कितना? 9, और फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम याद करना है। क्या याद करना है? तो एलसीएम लिख दो। एचसीएफ कितना दिया है? 9, और दोनों संख्याएं हैं कौन? 306 और कितना? 657। यही तो दोनों संख्याएं हैं आपके पास। अब आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम क्या ज्ञात करना है? तो ये गुणे में है ना, ये क्या है? गुणे में है कि नहीं है? 9 उधर जाएगा, पान में चला जाएगा, जाएगा। ये काट दीजिए। 9 1 कम 9, 9 7 63, 2 बज गया, 9 3 27, होगा कि नहीं होगा? तो एलसीएम बराबर क्या आ गया? ये इन दोनों का गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। तो 6 3 18, 6 7 42, 6 3 18, 6 7 42, 1 43, 43 हासिल 4 और 73 शून्य 73, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 7 21, कितना आ जाएगा? 200 कितना? 19 23 आ जाएगा। 22,338 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये है एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से गुणा किया जाता है, भाग कर दिया जाता है। ठीक, 22,338 आपका आ गया एलसीएम, और ये किसका है? 306 और 657 का एलसीएम है। ठीक, इस प्रकार लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।